हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं ट्रिवियल टॉक्स। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा ख्याल आता है कि आखिर इस धरती के बाहर है क्या? ये यूनिवर्स कितना बड़ा है? क्या इसका कोई अंत है? क्या हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई है? या आप सोचते हो कि काश आप इस धरती के बाहर जा पाते और देख पाते कि ये यूनिवर्स कितना विशाल है? ये जितना सिस्टमेटिक दिखता है उतना है या नहीं? या फिर इसके अलग ही नियम कानून है? और भी बहुत कुछ। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हम निकल रहे हैं एक ऐसे ही रोमांचक सफर पे। एक ऐसा सफर जिसमें हम अपने इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों को थोड़ा और करीब से देख पाएंगे। साथ ही समझेंगे ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम जैसे अद्भुत चीजों को। जाएंगे कुछ ऐसे ग्रहों और सितारों पे जिसके सामने हमारी पृथ्वी एक रेत के कण के बराबर भी नहीं। आप भी हमारे साथ चलिए और इस दिलचस्प सफर को एंजॉय करिए। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये तारे और हम आखिर बने कैसे। तो ये सब शुरू होता है इस पॉइंट के साथ, जो कि लगभग दिखने में सुई की नोक से भी छोटा है, लेकिन अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है और अपने इमेंस डेंसिटी और हाई टेम्परेचर के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है, जिसको हम आज जानते हैं द बिग बैंग के नाम से। इसके फूटने से बहुत ज्यादा ऊर्जा और मैटर निकली और ये बहुत ही तेजी से फैलने लगी। फैलने के साथ ही ये ब्रह्मांड ठंडा भी होता रहा और जगह जगह पे नेब्यूलाज यानी गैस के बादल बन गए। लगभग 20 करोड़ साल तक पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही छाया रहा। फिर ये गैस के बादल ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे और सबसे पहले स्टार्स बने। फिर स्टार्स के आपस में मिलने से गैलेक्सीज बनी, जिनमें से एक हमारी गैलेक्सी भी है, द मिल्की वे गैलेक्सी, जो करीब बिग बैंग के 3 अरब साल बाद बनी है। अब हमारी गैलेक्सी तो बन गई, लेकिन हमारी पृथ्वी और हमारा सूर्य कहाँ है? वो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। उनके पैदा होने में तो बहुत समय है। आप ये रोशनी देख रहे हैं, इसे कहते हैं सुपरनोवा। जब कोई बड़ा तारा मरता है तब उसके अंदर से ऐसी भयंकर रोशनी निकलती है। तारों के बनने और मरने का ये सिलसिला तो ब्रह्मांड में चलता रहता है, लेकिन उनके मरने के बाद उनसे तेज रोशनी के अलावा काफी मात्रा में ऊर्जा और उनके टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और ऐसे ही तारों के कई टुकड़े से मिलके हमारा सूर्य बना है। हमारे सूर्य का जन्म मिल्की वे गैलेक्सी के बनने के लगभग 6.5 अरब साल बाद हुआ। काफी लंबा समय था नहीं? और हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल में मौजूद बाकी सारे ग्रहों की तरह ये भी सूरज के चारों ओर घूम रही गैस और धूल की बादलों से बनी है। अगर आप उस समय पृथ्वी पे खड़े होकर ब्रह्मांड में देखते तो आप देख पाते कि वहाँ काफी उथल पुथल मची हुई है। हर जगह एस्टेरॉइड्स के टकराने से मलबा फैला हुआ है और पृथ्वी के आसपास घूम रहे ऐसे ही मलबों के आपस में मिलने और टकराने से हमारा चांद बना है। शुरुआत के कुछ अरब सालों में तो पृथ्वी को बहुत मार खानी पड़ी। आए दिन कोई न कोई एस्टेरॉइड्स उससे टकराता ही रहता, जिस कारण पृथ्वी किसी आग के गोले से कम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और उसमें समुद्र बनने लगे और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने वाली थी। वैसे तो पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ ये आज तक के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यही कहीं समुद्र में लगभग 3.5 अरब साल पहले जिंदगी ने पनपना शुरू किया था। धीरे धीरे छोटे समुद्री जीवों ने सांस लेना, चलना, खाना और अपने माहौल में ढलना शुरू कर दिया और अगले कुछ करोड़ सालों में समुद्र में जिंदगी तेजी से बढ़ने और विकसित होने लगी। उसमें बड़े पौधों और जानवरों की भरमार हो गई। समुद्र से कुछ जीव जमीन पे आ गए और धीरे धीरे जमीन पे भी जीवन ने सांस लेना शुरू कर दिया। जमीन पे रहने वाले जानवर तेजी से विकसित होने लगे। जंगल, चिड़ियाएं, कीड़े मकोड़े, उस समय यह धरती पे इन्हीं का राज था। लेकिन जल्दी एक नए राजा ने इस धरती पे कदम रखा, डायनासोर्स। डायनासोर्स ने लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा अरसों तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन उस समय पृथ्वी पे एक एस्टेरॉइड के टकराने से डायनासोर्स का अस्तित्व ही मिट गया। इस सृष्टि को पैदा हुए 13.5 अरब साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी हमारा कोई अता पता नहीं। फाइनली आज से 35 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो बस इधर उधर घूमते रहते,
लेकिन जल्दी उन्होंने झुंड में रहना, हथियार बनाना, शिकार करना और आग पे काबू करना सीख लिया। लेकिन सृष्टि के समय के पैमाने पे हम कितने छोटे हैं, इस बात का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि आज से केवल 30,000 साल पहले ही हमने यानी इंसानों ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी सीखी, ताकि तारों की दिशाओं से मौसम के बदलाव को समझा जा सके। और लगभग आज से 10,000 साल पहले ही हमारे रहने के तौर तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आया। इंसानों ने एक जगह घर में रहना शुरू कर दिया, जानवरों को अपने बस में कर खेती करना शुरू किया और इससे सब कुछ बदल गया। हमने जल्दी लिखना सीख लिया ताकि अनाज का हिसाब किताब रख सके। हम लिखने के माध्यम से अपने विचारों को सहेज पाए और उनको दूसरों तक और अगली पीढ़ियों तक पहुंचा पाए, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कितनी अजीब बात है ना। ब्रह्मांड को बने आज 13 अरब 800 करोड़ साल हो गया है, लेकिन इंसानों का इतिहास आज से केवल 10,000 साल पुराना ही है। वो तमाम बादशाह और लड़ाइयाँ, नई जगह, नई खोजें, जंग और मोहब्बतें, इतिहास की हर कहानी इन्हीं 10,000 सालों में हुई। इससे तो केवल एक ही बात साबित होती है कि सृष्टि के समय के तराजू पे हम उसके धूल के बराबर भी नहीं। लेकिन इतने कम समय के इतिहास में भी हम इंसानों ने बहुत कुछ सीख लिया, बड़ी बड़ी खोजें कर दी, खोज संभालते ही टेलीस्कोप के माध्यम से आसमान के रहस्य को सुलझाने में लग गए। इतना ही नहीं, हमने इतने कम समय में ही चांद पे कदम रख दिया, मार्स पे अपने यान भेज दिए। इतने नवजात होने के बावजूद हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से प्रगति कर रही है कि आज हम इंसान अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए इस सवाल का जवाब ढूंढने की काबिलियत रखते हैं कि हु आर वी।